चाची मैं आज तो ब्रेकफास्ट करके मजा आ गया। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों जो कुछ भी हुआ ना, कि टेंशन में मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं खाने का स्वाद ही भूल गया हूँ। आई थिंक वी आर बैक। सचमुच हरप्रीत भाभी, गीता भाभी, आज के नाश्ते की तो बात ही कुछ और है। सुपर्ब। जिंदगी में सब अच्छा होने लगे ना तो सब अच्छा लगता है। अरे ये क्या कर रही हो बेटा? ब्रेकफास्ट हमने अच्छी बनाई है इसलिए अच्छी लग रही है। हाँ रेहान, चलो ना ऑफिस के लिए निकलते हैं। बुआ माँ सारा काम अकेले कर रही होंगी। ब्रेकफास्ट खत्म हो जाए फिर निकलते हैं ना। सर जी वो विवाह, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की सर जी। क्या? चलो अंदर सर जी। विवाह, विवाह, क्या करने जा रही थी तुम? पागल हो गई हो? मेरा घर, परिवार, सब कुछ खत्म हो गया। कुछ नहीं बचा मेरे पास। मैं क्या करूंगी जी? ये कैसी बात कर रही है विभा? ठीक ही तो कह रही हूँ ना मैं। एक शादीशुदा लड़की का घर उसके पति से होता है ना, और वो तो मेरी किस्मत में अब रहा नहीं। मेरा घर, परिवार, सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या बकवास कर रही हो विभा? आज कह दिया है, आइंदा ऐसा मत कहना, समझी? हाँ विभा, आरुषि बिल्कुल ठीक कह रही है। वो जमाने खत्म हो गए जब औरत पति के बिना कुछ नहीं होती थी। आज के दौर की औरत अकेली ही बहुत कुछ कर सकती, अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सकती। लेकिन मैं अकेली कैसे जीऊंगी? अकेले क्यों? तुम यहाँ रहोगी हमारे घर में हमारे साथ। आज से तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। नहीं नहीं, मैं किसी का एहसान नहीं ले सकती। तुम्हें जीना होगा विभा, जिंदगी की मुश्किलों से लड़ना होगा। और किसी का तो पता नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत है। लेकिन मैं तो आपकी किसी काम की नहीं हूँ। ऐसा किसने कहा? आप सबको पता है, विभा बहुत अच्छा खाना बनाती है। बड़ी बड़ी फैमिलीज के यहाँ पे ये कुकिंग किया करती थी। हाँ, पूरे घर का खर्चा अकेली चलाती थी। ये तो इसका सेल्फ रिस्पेक्ट है कि यहाँ बिना किसी काम के रहना नहीं चाहती, है ना विभा? वैसे मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, मैं इस घर की इकलौती बहू हूँ, पर मुझे ना अच्छा खाना बनाना नहीं आता। जैसे तैसे बना लेती हूँ। वो तो मेरी सासों का बड़प्पन है कि मुझे कुछ नहीं कहती। हम एक कुक की तलाश में ही थे। तुम यहाँ रहोगी, हमारे लिए खाना भी बनाओगी और हमारे साथ रहोगी। मैं ठीक कह रही हूँ ना दादी माँ? हाँ हाँ, आरुषि सही कह रही है। बहुत ही बुरा खाना बनाती है ये। तुम यहाँ रहकर हमारी बहू को थोड़ा बहुत खाना पकाना सिखा देना और यहाँ रह भी लेना हमारे साथ। क्यों बताओ, तुम यहाँ काम करोगी ना? मुझे भी सिखाना है जी। तो पुत्र ये है हमारा किचन। वहाँ गैस है, वो फ्रिज है, और ये वो क्या कहते हैं इसे, वो अवन। हाँ अवन। ओहो हरप्रीत, ऐसे भूलती रहोगी तो रात तक तुम्हारा समझाना खत्म ही नहीं होगी। तो दीदी मैं भूल जाती हूँ तो इसमें मैं क्या करूँ? हाँ भूल जाती हो, लेकिन कितना भूलोगी? ये है हमारा परिवार। यहाँ ना तुम्हें हिंदुस्तान के सारे रंग देखने मिलेंगे। यहाँ पंजाब है, बंगाल है, गुजरात है। बहुत मजा आएगा तुम्हें। चाची माँ, ये क्या है? क्या क्या है पुत्र?
अरे मैं बुआ माँ के कमरे में अपनी टाई लेने गया था तो वहां पर एयर टिकट का प्रिंट आउट मिला मुझे, और उनका सारा सामान भी पैक्ड है। कहीं जा रही है क्या? पर ये टिकट है कहाँ का? बैंगलोर। देखा? ये प्रियंका अचानक बैंगलोर क्यों जा रही है? अरे ये तो आज की टिकट है। आज का? ऐसे अचानक जाने की वजह क्या हो सकती है? विहान, बुआ माँ, आरुषि, हुआ माँ? ये क्या है बुआ माँ? तुम ये मत देखो, ये देखो। तुम दोनों के हनीमून की टिकट्स हैं, खूब मजा करना। वाह। और यहाँ की चिंता मत करना, वरना यहाँ जल्दी से आने की कोशिश करोगे तुम दोनों। अरे लेकिन प्रियंका, ये तुम्हारी बैंगलोर की टिकट और सामान भी पैक पड़ा है। ये मैं क्या सुन रही हूँ प्रियंका? क्या है ये? तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर? जी माँ। क्यों? माँ, मैंने ये जॉब इसीलिए किया था क्योंकि मैं साबित करना चाहती थी कि मैं आरुषि और नीलिमा से बेहतर हूँ। पर अब मुझे समझ में आ गया है कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, इसलिए मैं रिजाइन कर रही हूँ। प्रियंका, क्या हो गया तुम्हें? कुछ You earned this job. You know you're capable. इतने दिनों में मैं ये जान गई कि इस जॉब के लिए तुम और आरुषि, यू बोथ आर द बेस्ट। पता है, कभी कभी जिंदगी में हम उन चीजों के पीछे दौड़ने लगते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। बस एक जिद होती है खामखा की। मैं कुछ दिनों के लिए योगा आश्रम जाना चाहती हूँ। आई थिंक आई डिजर्व अ ब्रेक, नहीं? और जब मैं वहां से लौटूं तो एक अलग ही प्रियंका बनकर लौटूं। वो प्रियंका जिससे उसकी माँ बहुत प्यार करती है। तुम्हारी माँ तो आज भी तुमसे बहुत प्यार करती है। जा बेटा, जा, अपना मन हल्का कर गया। हम सब तुम्हारे साथ हैं। But we'll miss you. I will miss you. Thank you. Enjoy yourself. विहान, मैं देखती हूँ। नहीं, मैं देखती हूँ। विहान, विहान, अरे विहान, इस तरह बाय कहोगे अपनी माँ को? ठीक है, मैं चली जाती हूँ। बुआ माँ, हाँ। याद है बचपन में तुम ही मेरे साथ क्या करते थे, और मैं भी हमेशा सोचती थी कि कभी मुझे भी मौका मिले
आज मिल गया। आरुषि का ख्याल रखना, हाँ? उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। मैंने उसे बहुत परेशान किया है। I'm sorry। हमेशा खुश रहना तुम दोनों। बहू, ये ऐसा उल्टा क्यों खड़ा है? वो दादाजी 21 जून को वर्ल्ड योगा दिवस था ना, तो सबने सेलिब्रेट किया, तो अभी भी कर रहे हैं, इसलिए मैं भी आज योगा कर रहा हूँ। तो ये सर नीचे पैर ऊपर करके? दादाजी वो कहते हैं ना, 24 घंटे में से 1 मिनट तो दुनिया को उल्टे नजर से देख लेना चाहिए। हो गया। अरे माँ, दादाजी आप लोगों को भी मेरे साथ योगा करनी चाहिए। आपको पता है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वर्ल्ड योगा दिवस के लिए पूरे दुनिया के सामने 21 जून की डेट का प्रपोजल दिया था और पूरे 177 देशों ने इसके लिए सहमति भरी थी। माँ, पूरी दुनिया ने वर्ल्ड दिवस सेलिब्रेट किया था। उस टाइम पे हम लोग आरुषि दी के केस में उलझे हुए थे, लेकिन तभी मैंने डिसाइड कर लिया था, देर से ही सही, लेकिन ये दिवस मनाऊंगा जरूर। अरे वाह, यानी तू तो बड़ा डिसिप्लिन्ड हो गया है। तो अब तू रोज योगा करेगा? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा तुझे इस तरह डिसिप्लिन में देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गिरीश। चल हम भी तेरे साथ योगा करते हैं। तो ठीक है, जैसा जैसा मैं करूंगा आप लोग भी सेम टू सेम वैसा वैसा करते रहना, ठीक है? आ जाओ, बैठ जाओ। हाँ भाई, बैठ रहो। चलिए अब एक लंबी सी सांस लीजिए। अरे जानवी, आजा, तू भी हमारे साथ योगा कर। नहीं आंटी जी, एक्चुअली मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है, पर तू इससे सीख लेना। तुम जवान बच्चों को भी योगा जरूर करना चाहिए। श्योर आंटी, आती हूँ। ये एनवेलप में क्या हो सकता है? आई एम सॉरी जानवी, बट तुम्हारे पीछे छिपी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए मुझे पता लगाना होगा कि इस एनवेलप में क्या है। इस बार मैं आप लोगों को छोड़ देता हूं, पर अगली बार आप लोग योगा इन दिस साड़ी एंड ऑल नहीं चलेगा। अब मन को शांत करने के लिए लंबी सांस अंदर खींचिए। जी, सांस छोड़ने को कौन बोलेगा? हरप्रीत, बात मत करो, योग पर कंसंट्रेट करो। इससे शरीर और मन एक हो जाती है। ये तो बड़ा खतरनाक है जी। ओ हरप्रीत, पता है कितनी अजीब बात है,
पूरी दुनिया में लोग योग दिवस मना रहे हैं, सिवाय हमारे देश के लोगों की। हमारे देश ने ही लोगों को योग दिया और खुद ही भुला दी। नहीं नहीं, भूले नहीं है। कई लोगों ने दुकान खोल रखी है पर उनके पास ग्राहक नहीं। पर धीरे धीरे हमारे देश के लोगों को भी योगा के फायदे का पता चल रहा है। मिनीमा, आप भी ज्वाइन कर लीजिए ना। नहीं, मैं अपने कमरे में कर लूंगी। ओह दैट्स ग्रेट। तो फिर मैं आपके रूम में आके आपको गाइड कर देता हूँ। जी नहीं थैंक यू, मैं यही कर लेती हूँ। ओके, एज यू विश। बहू, मैंने खाने का ऑर्डर दे दिया है। दादाजी, जानवी ये सब अचानक देखकर कितनी खुश हो जाएगी ना। तो अच्छा हुआ मुझे उसका बर्थडे पता लग गया। कैसा है हाँ, तू? जानवी दीदी फ्रॉम मम्मी, मिली, दादाजी एंड गिरीश भैया। दीदी को लिखा तूने? तो और क्या लिखती? नहीं, मेरा मतलब है दीदी थोड़ी ना है वो मेरी। वो आपकी दीदी नहीं है, लेकिन वो मेरी दीदी है। मैं तो लिखूंगी। तो जानवी तेरी क्या लगती है गिरीश? मेरी माँ वो हाँ हाँ, बता क्या लगती है जानवी तेरी? वो दादाजी मेरा बुद्धू बेटा। अरे देखो कैसे शर्म से लाल हो रहा है। अरे नहीं माँ, मैं वो ये कुछ भी आप। तो जानवी तुझे पसंद है ना? नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं। नहीं, मैंने ऐसा कब। जानवी मुझे भी बहुत पसंद है। माँ आप ये क्या बातें कर रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कह रही हूँ कि अगर तू कहे तो बर्थडे के साथ साथ तुम दोनों के रिश्ते की बात भी कर ले। अरे देखो कैसा शर्म से लाल हो रहा है कमबख्त। क्या दादू आप भी। अरे अब तो हम हक से उसका हाथ मांग सकते हैं, आखिर कमाने लगा है हमारा बेटा। क्यों बहू? जानवी ये सब सुनेगी तो क्या समझेगी? मुझे लगता है जानवी सुनेगी तो बहुत खुश होगी, और मुझे यकीन है कि तुम दोनों के रिश्ते में कोई बाधा नहीं आएगी। तुम जाओ यहाँ से, प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। अरे पर प्लीज जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है रौनक, एंड आई थिंक इट्स बेटर दैट वे। बॉबी तुम ये क्या कह रही हो? प्लीज शट अप प्लीज। बॉबी मत बुलाओ मुझे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों से मुझे खुशी मिलती है? जाओ तुम अपनी उम्र की लड़की ढूंढो, उसके साथ फ्लर्ट करो। मैं तुम्हारे एज ग्रुप में नहीं फिट होती। Listen, प्लीज डोंट टच मी प्लीज। देखो ये सब प्यार रोमांस करने की मेरी उम्र निकल गई है। ये सब सोचना बंद कर दो। बॉबी तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ये मैं ठीक सोच रही हूँ रौनक, मैं बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। हमारे बारे में तुम सोचना बंद कर दो प्लीज। मिनीमा और रौनक, वाह, पर मिनीमा ऐसा क्यों कह रही? नहीं, मुझे इनकी सोच बदलनी होगी और इन्हें समझाना होगा कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती।
प्यार किसी से भी, किसी भी उम्र में हो सकता है।